बीते दिनों एक खबर सोशल मीडिया पे आई जो काफी तेजी से वायरल हो रही है। खबर ये थी कि जेपी गंगापथ जिसका निर्माण 10 अप्रैल को हुआ था और जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने अपने हाथों से किया था, उस पुल में दरार आ गई और जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे आई, हड़कंप मच गया। हर एक विभाग में भी हड़कंप मचने लगा। परिवहन विभाग तक ये खबरें पहुंची, जिसके बाद हम इस खबर की तहकीकात करने के लिए उसी जेपी गंगापथ पे खड़े हैं, जिसके बारे में ये खबर लगातार सोशल मीडिया और चैनलों के माध्यम से सामने आ रही थी कि क्या इस पुल में दरार आ गई है, क्या 4 ही दिनों के अंदर इस पुल की स्थिति जर्जर हो गई है। तो जब हम तहकीकात करने के लिए जमीनी स्तर पर पहुंचे तो हमने देखा कि जहां पे वो दरारें आई थी, उस दरार को अब बंद कर दिया गया है, या दरार को अब सही कर दिया गया है। और हमें जब यहाँ ग्राउंड लेवल पे पहुंचे तो कुछ लोगों से हमने बात की जो यहाँ मजदूर काम कर रहे थे और साथ ही इंजीनियर्स यहाँ आए, तो उनका सीधे तौर पे कहना था कि ये जो दरारें हैं ये नॉर्मल है, ये ज़्यादा हानिकारक नहीं है, इससे ज़्यादा कोई तकलीफें नहीं होने वाली। ये अमूमन आपको भारत के हर एक पुल में दिख जाएगा। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये हम बता देते हैं। ये जो अभी जगह है, ये जो एक्सटेंशन यहाँ जो है, जहाँ पे ये जो दरार आई थी, वो इस तरह का देख लीजिए कि इस तरफ से जो है ये स्ट्रक्चरल एरिया है, यानी ये पुल का एरिया है, और इससे बाहर जो है ये सॉइल का यानी मिट्टी वाला एरिया है। इस यहाँ पे पुल खत्म हो जाती है। तो उनका कहना था कि ये नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ जो मिट्टी भराई हुई है, ये इसके कारण इस तरह की दरारें जो हैं वो सामने आती रहती है। और धीरे धीरे जब ये सॉइल मजबूत हो जाएगा तो ये जो है सारी जो व्यवस्थाएं अपने आप से दुरुस्त हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगी। हालांकि ये खबर सोशल मीडिया पे आई, लोग कह रहे थे कि बिहार है और बिहार में इस तरह के पुल गिरते रहते हैं। कई बार बिहार में तरह तरह की खबरें आई हैं, पुल गिरने की खबर आती रहती है, नए नए पुल गिर जाते हैं, तो लोग इस तरह की खबर सामने लेके आने लगे कि क्या ये जो पुल का निर्माण हुआ है, जो पुल 4 दिन पहले ही बना है, क्या ये पुल खराब हो गया है। तो क्या सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का आनन फानन में उद्घाटन कर दिया। तो आपको बता दें कि लगभग 4000 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया था और 3 दिन में ही ये खबर सोशल मीडिया पे आने लगी थी कि ये पुल की स्थिति जर्जर हो गई है, इस पुल में दरार आ गया है। तो हम चौथे दिन इसकी तहकीकात करने के लिए उसी जेपी गंगापथ के दीदारगंज पॉइंट की तरफ पहुंचे और जहां पे हमने तहकीकात किया तो पता चला दरारें तो आई थी, लेकिन ये दरारें जो हैं ये नॉर्मल है। इसके बाद ये खबर पथ परिवहन विभाग के पास भी पहुंची, तो वहां से भी इस खबर की पुष्टि हुई और उन्होंने कहा कि जेपी गंगापथ की संरचना में किसी तरह की दरार होने की सोशल मीडिया पर चल रही खबर को सीधे तौर पे उन्होंने निराधार और अफवाह बताया है। और जो मंत्री हैं नितिन नबीन, उनका कहना था कि जेपी गंगापथ के जिस पुल भाग में क्रैक बताया जा रहा है वो किसी प्रकार का दरार नहीं है। यह पिलर और संपर्क पथ के बीच जो एक्सपेंशन ज्वाइंट के ढलाई से ढला हुआ था, उसी के कारण ये जो दरारें हैं वो सामने आई थी। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को इस सड़क से परिचालन शुरू होते ही कंपन के कारण यह ज्वाइंट सतह पर उभर गया था। ये परिवहन विभाग की तरफ से ये बातें सामने आई। इसके बाद ये तरह की खबरें सामने आई। हालांकि ये जो एक्सपेंशन जो है, ज्वाइंट जो है, ये नॉर्मल है और धीरे धीरे ये जो कुछ दिनों बाद ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। और इस तरह की खबरें जो सोशल मीडिया पे आ रही है उसको जो परिवहन विभाग है ना सीधे तौर पर निराधार बताया। और हम भी जब ग्राउंड लेवल पे पहुंचे, यहाँ से इंजीनियर से बात हुई, तो उनका भी यही कहना था कि ये जो अप्रोच वाला फेस है, यानी उस तरफ जो स्ट्रक्चर वाला पुल है और इधर नॉन स्ट्रक्चर है, तो यानी इस पे जो मिट्टी है इसके कारण इस तरह के जो है क्रैक सामने आ ही जाते हैं। बाकी जो खबर है वो सीधे तौर पे निराधार बताई जा रही है। बाकी आपको इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।